Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see the design of welded. In previous lecture, we see the problem on bolted joint. The learning outcome of today's lecture are students are able to design the welded joint. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, similarly PSO1, PSO2 and PSO3. Welding is the process of joining two similar metals by heating with or without application of pressure as filler material. Welded joint can be used an alternative to riveted joint. तो आपको यहाँ पे एनिमेशन में क्या दिख रहा है? There are two plates, metal plates, which are joined with the application or without the application of pressure and with heat and filler material. That process is called as the welding. मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक continuous joint मिल रहा है. ये क्या हो गया आपका? एक continuous joint. Then type of welded joint. तो इसमें पहला जो जॉइंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ लैप और फिलेट जॉइंट. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर मैंने दूसरी प्लेट रखी है और इसको क्या किया है? यहाँ से वेल्ड किया है. ओके, ये इसका क्या है? टॉप व्यू है. देन डबल सिंगल ट्रांसफर, मतलब एक ही जगह से मैंने वेल्ड किया है. डबल ट्रांसफर मतलब क्या होगा? यहाँ से भी मैं वेल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से भी वेल्ड कर रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड एज अ डबल ट्रांसफर. The next one is a parallel fillet. Parallel fillet मतलब क्या होगा? एक प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर मैंने दूसरी प्लेट रखी है और इसको मैंने क्या किया? यहाँ से वेल्ड किया और यहाँ से वेल्ड किया. That is called as a parallel fillet joint. Now we see the strength of transverse and parallel fillet weld. Okay, strength मतलब what amount of stress that this transverse or parallel fillet weld can be absorbed. Okay, तो ये जो मैंने जॉइंट निकाला है दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड. जो आपको यहाँ पे 3D डायग्राम में दिख रहा है, एक प्लेट है यहाँ पे, ये दूसरी प्लेट रखी है मैंने यहाँ पे और इसको क्या किया है? मैंने यहाँ से वेल्ड किया है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल ट्रांसफर. ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ डबल ट्रांसफर. तो डबल ट्रांसफर क्या होगा? एक प्लेट मैंने यहाँ पे रखी है, इसके ऊपर में दूसरी प्लेट रखी है, यहाँ से मैंने वेल्ड किया और यहाँ से मैंने वेल्ड किया है. दैट इज कॉल्ड एज अ डबल ट्रांसफर. मतलब welding area is perpendicular to the applied force. That is called as a transfer. Now in the next slide we see the design of the single transverse and double transverse fillet weld. Again we see here LW क्या है? Length of the plate. SW क्या है? The length of the weld. For the stress analysis, it is assumed that the section of fillet weld is an isosceles triangle. ओके, मतलब ये जो ट्रायंगल है, ओके, इसका एनालिसिस मुझे करना है. अभी ये वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालना है. तो ये एंगल को क्या मैं ये करूंगा, अज्यूम करूंगा इट इज एन आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल. The length of each equal side is known as the side of weld or leg size SW. तो लेंथ मतलब कौन सी हो गई? दिस इज अ लेंथ. ये लेंथ कितनी है आपकी? SW. यहाँ पे डिनोट हो रहा है SW. दिस साइड इज आल्सो SW. मतलब इतना साइड जो रहेगा ये भी SW रहेगा और इसका भी SW रहेगा. And the perpendicular distance on the hypotenuse from the intersection of the legs that is BD. तो ये आगे में देखेंगे अभी क्या रहता है. BD मतलब क्या होगा? ये जो आइसोसेलियस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आइसोसेलियस ट्रायंगल से यहाँ तक ये जो लेंथ रहेंगी दैट इज अ BD. दैट इज अ थ्रोट थिकनेस इन mm. ये क्या रहेगा आपका? थ्रोट थिकनेस. तो यही जो वेल्ड है यहाँ का जो ट्रायंगल लेके मैंने यहाँ पे बनाया है ABC. BD क्या है? BD इज अ परपेंडिकुलर टू द साइड AC. तो अभी देखते हैं, कंसिडर अ फिगर एज शोन इन फिगर. ट्रायंगल ABC इज द राइट एंगल आइसोसेलियस ट्रायंगल, जैसे आपने पहले डिस्कस किया है. लेट T इज इक्वल टू BD. मतलब T क्या है आपका? BD इज इक्वल टू थ्रोट थिकनेस इन mm. SW इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC.
मतलब क्या हो गया है, लेग और साइज ऑफ वेल्ड दैट इज द थिकनेस ऑफ वेल्ड इन mm. देन LW क्या है, लेंथ ऑफ वेल्ड इन mm, मतलब लेंथ ऑफ वेल्ड मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है, दैट इज द लेंथ ऑफ वेल्ड इन mm. देन BAC is equal to BCA, मतलब BAC is equal to BCA is equal to 45 degree. From figure sin 45 is equal to, sin 45 मतलब मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस वन, sin 45 is equal to BD upon AB, ले सकता हूँ मैं यहाँ पे sin 45 is equal to BD upon AB. Now sin 45 is equal to कितना होगा आपका 0.707 is equal to T upon SW. ओके, देन थिकनेस ऑफ वेल्ड दैट इज T इज इक्वल टू कितना होगा 0.707 इंटू SW. देन द मिनिमम एरिया ऑफ द थ्रोट और वेल्ड एरिया A इज इक्वल टू क्या होगा आपका थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड, मतलब एरिया कैसे निकालूंगा मैं, लेंथ T इंटू LW, इतना एरिया रहेगा. अगर मैं इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये वेल्ड कहां से ब्रेक होगा, फ्रॉम द सेंटर. तो अभी मुझे जो एरिया फेल हो रहा है उसका एरिया निकालना है, मतलब ये क्या होगी थ्रोट थिकनेस T इंटू अगर मैं L करता हूँ, देन व्हाट हैपेंस, आई एम गेटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बिकॉज ये ब्रेक होने के बाद आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा वेल्ड एरिया. दैट्स व्हाई A इज इक्वल टू T इंटू LW. तो T इज इक्वल टू कितना है आपका थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड 0.707 इंटू SW. That's why I am writing here 0.707 into SW into LW. Then the failure of the fillet weld is due to tensile force. तो अभी ये जो फेल हो रहा है वेल्ड ये किस वजह से हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेंसाइल फोर्स. दैट्स व्हाई सिग्मा T is equal to P upon area of the throat or weld area. That's why P upon 0.707 into SW into LW. तो फ्रॉम दैट इक्वेशन P इज इक्वल टू कितना होगा आपका 0.707 SW into LW into सिग्मा T फॉर सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड. अभी ये वेल्ड यही से है लेकिन डबल ट्रांसवर्स में क्या होगा, दिस वेल्ड इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस प्लेट, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर P इज इक्वल टू 2 इंटू 0.707 SW into LW into सिग्मा T, that is equal to 1.414 SW LW into sigma T for double transverse weld. ओके, तो यहाँ पे सबसे मेन है दैट इज एरिया और वेल्ड एरिया. तो ये कैसे निकाला है आपने, जब मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये वेल्ड जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ से कट होगा. तो कट होगा मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसका लेंथ कितना है आपका T, सॉरी लेंथ कितना है आपका LW, और ये जो विड्थ है ये कितना है आपका T, दैट इज द थ्रोट थिकनेस. ओके, दैट्स व्हाट T into LW. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एरिया हियर. This is the strength equation for the single transverse weld and this is the strength equation for the double transverse fillet weld. Okay, तो इसी के ऊपर में प्रॉब्लम भी आते हैं और ये डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है फॉर 6 मार्क्स. Now we see the strength of parallel fillet welded joint. Okay, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पैरेलल फिलेट वेल्ड मतलब क्या होता है. एक प्लेट है यहाँ पे, एक प्लेट के ऊपर मैंने दूसरी प्लेट रखी है और इसको क्या किया है यहाँ से वेल्डेड जॉइंट से वेल्ड किया है. तो ये वेल्डेड जॉइंट है, इट इज पैरेलल टू द अप्लाइड लोड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट. ओके, तो व्हेन वी आर अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फ्रॉम हियर, तो ये वेल्डिंग जॉइंट यहाँ से जो वेल्ड करके रखा है प्लेट को, तो ये क्या होगा, इट विल बी शियर ऑफ फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये शियर होगा, हाफ पोर्शन इधर जाएगा और हाफ पोर्शन इधर रहेगा. ओके, दैट्स व्हाई द स्ट्रेस इंड्यूस इन द फिलेट वेल्ड इज अ शियर स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स गिवन बाय इक्वेशन दैट इज टाउ S इज इक्वल टू P अपॉन 2 इंटू थ्रोट एरिया. ओके, तो यहाँ पे भी थ्रोट एरिया क्या रहेगा, SW इंटू LW. तो SW मतलब क्या हो गया आपका, SW is the this, okay, into length of the 2 into 0.707 into SW. तो ये कैसे आया, because in the previous equation we can see this thickness T into this length is the area. That's why 2 into 0.707 SW into LW. लेकिन यहाँ पे अभी जो T है
दैट इज इक्वल टू P क्या है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स, टेंसाइल फोर्स कैसे निकालेंगे अपन, 2 इंटू 0.707 दैट इज 1.414 SW इंटू LW इंटू टाउ. So that is the strength equation for the parallel fillet welded joint. तो यहाँ पे throat area for this fillet weld, parallel fillet weld and the transverse fillet weld both are the same, जो अपन ने पहले लेक्चर में देखा है. Then here we see the combined transverse and fillet weld joint. Okay. तो अभी जब मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, देन व्हाट हैपन, ये जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर फिलेट वेल्ड, ये किसमें फेल होगा, आपका टेंसाइल स्ट्रेस में. सिमिलरली ये जो पैरेलल फिलेट वेल्ड ये कौन से स्ट्रेस में फेल होंगे, आपके शियर में. तो इसीलिए इस पे टोटल जो स्ट्रेस आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज द टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द सिंगल ट्रांसफर एंड द शियर स्ट्रेस ऑन द पैरेलल फिलेट वेल्ड. तो इसके पहले इक्वेशन में आपने देखा था स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर द सिंगल ट्रांसफर फील्ड कितना रहता है, 0.707 SW इंटू LW1. वाई LW1, बिकॉज इसका जो लेंथ है ये कितना है आपका, LW1 है, दैट्स व्हाई LW1. देन शियर स्ट्रेस जो पैरेलल फिलेट वेल्ड में इंड्यूस हो रहा है दैट इज द टाउ एस इज इक्वल टू P अपॉन 2A. यहाँ पे एरिया जो रहेगा आपका LW2 इंटू SW इंटू 0.707, ओके, इनटू 2. वाई 2, बिकॉज पैरेलल फिलेट वेल्ड कितने जगह पे है, दो जगह पे, दैट्स व्हाई 2. दैट्स व्हाई स्ट्रेंथ इक्वेशन कितना रहेगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू 1.414 SW इंटू LW2 इंटू टाउ एस, बिकॉज ये जो पैरेलल फिलेट वेल्ड का लेंथ कितना है यहाँ पे, LW2 है इसलिए. ओके. तो दोनों का अगर मैं जब ऐड करूंगा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड दैट इज A प्लस B, तो आपका ये इक्वेशन आएगा दैट इज द strength equation for combined transverse and parallel fillet welded joint. The unit outcome achieved in today's lecture are recommend power screw for and suitable fasteners for different applications. Summary of today's lecture. Today we study how to design the bolted joint. Program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcome that we achieve PSO1, PSO2 and PSO3. Because here we are getting the basic knowledge, discipline knowledge, we are getting the different practical knowledge here, we are communicate the problem to the other, we are analyze the different stresses here, we can share the knowledge to the peers, we can use this knowledge through the lifelong, we can use the various software, we can use this welded joint in different practical application, we can analyze the different types of stresses in the welded joint. That's why these all POs and PSO will be satisfied here. The important question asked in MSBT exam are: state the classification of welded joint, write the strength equation for designing a symmetrically loaded parallel and transverse weld along with net sketches, derive the relation for strength of transverse and parallel fillet weld, derive the relation for strength of parallel fillet welded joint. In next lecture, we see the problem on welded. Thanks for any query, contact to this number.